पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा पर्वत हो सबसे ऊंचा। हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा। वो पासमां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदियाँ। गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदियाँ। गुलशन है जिसके दम से गुलशन है जिसके दम से। रश के बिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है
हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद जय हिंद। चलियो अपनी नगरिया बंसी वाले समरिया, अपनी नगरिया बंसी वाले समरिया, दौलत घोड़ा हाथी, दौलत घोड़ा हाथी, विपत काल में कोई नहीं साथी, विपत काल में कोई नहीं जाती। यशोदा के समरिया मोले चलियो अपनी नगरिया, चार दिना की रहनियो तेरी, चार दिना की रहनियो तेरी, कर लो भजन मती करो तेरी, कर लो भजन मती करो तेरी, आने आवे जीवन नगरिया, यशोदा के समरिया, चलियो अपनी नगरिया बंसी वाले समरिया। मोह माया और धन और दौलत, मोह माया और धन और दौलत, विपत काल में कोई नहीं साथी, विपत काल में पड़ रही हूँ। यशोदा के समरिया मोले चलियो अपनी नगरिया, धन और दौलत घोड़ा हाथी, धन और दौलत घोड़ा हाथी, यशोदा के समरिया मोले चलियो अपनी नगरिया। वो माया और माल खजाना, वो माया और माल खजाना, छूटेगी अपनी हरिया, यशोदा के समरिया, चलियो अपनी नगरिया बंसी वाले समरिया। कैसे माता जी की परफॉर्मेंस समझ लीजिए कि हाँ भाई इस तरीके से एक अपना कार्यक्रम रखना, इतना सब गीत गाया। समझ आए क्या गाया है कि विपत्ति काल में कोई साथी नहीं है, जो करना तुम्हें करना है। अपने पढ़े लिखो, पढ़ लिख के खूब अपने पैरों पे खड़े हो, और ये मत सोचो कि कोई तुम्हारा सहारा बनेगा, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, और सब कुछ खुद ही बना। पैर पे खड़े होने पड़ता है। तो संदेश यही है, मैसेज यही है कि अपना पढ़ाई लिखाई खूब करो, अपने पैरों पे खड़े हो, दूसरों की तरफ मत देखो, और अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उस पर फोकस रखो। चाहे कोई कितना कुछ भी कह रहा है, इधर भी ध्यान नहीं देना, अपने काम पे ध्यान देना। क्योंकि लोग हंसी उड़ाते हैं ना पहले, अरे हाँ बन गई है तो उनकी बातों का जवाब मत दो। उनका जवाब ये होगा जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, वो उनकी बातों का जवाब होगा। उन लोगों की बातें सुनो और उससे मोटिवेट हो, उससे गुस्सा मत हो। बाकी आप लोग देखते रहते हो कि हम किस तरीके से काम को जीरो से शुरू करते हैं, और किस तरीके से आज हरियाली है। तो ये कहीं ना कहीं खुद ही अपने में मोटिवेशन है कि हाँ भाई हम इस तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे ही लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत है किस तरीके से मोटिवेट होना है, या किस तरीके से किसी काम को करना है। तो खुद ही देख सकते हो तुम, ये तुम्हारी मेहनत है कि तुमने इसको कैसे सजाया है, जीरो से कैसे करा है। इसी तरीके से अपने जो भविष्य है उसको भी इसी तरीके से संवारना है। जितनी हरियाली यही है, जितनी हरियाली यहाँ पे है, और जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। तो जितनी हरियाली यहाँ पे, ऐसे ही अपने भविष्य में हरियाली लानी है और खुशहाली भी लानी है। और वो कैसे आएगी, बिना पढ़े लिखे नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना कि पढ़ाई पे सारा फोकस होना चाहिए, पढ़ाई के इधर उधर कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा खेल लिए कूद लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है। खेल कूद से हमारा जो है माइंड जो है वो मजबूत होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। और एक और है, मोबाइल एकदम कम करो। मोबाइल चलाने की उम्र आएगी खूब, चलाते रहना फिर, ठीक है। अभी एकदम कम कर दो, अभी अपना ध्यान जो है वो अपने फ्यूचर पे लगे। आप सभी जानते हैं कि 2015 से, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो 2015 से हम युवा परिवर्तन फाउंडेशन संस्था चला रहे हैं। और इस संस्था के माध्यम से हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है आदर्श क्षेत्र का।
आदर्श क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब हमारे क्षेत्र की तरफ देखे तो वो कहीं ना कहीं ये कहे कि हमारा भी क्षेत्र ऐसा होना चाहिए। तो आदर्श का मतलब ही कहीं ना कहीं यही होता है कि हमें उसके जैसा बनना है या उससे हमें कुछ सीखना है और उससे सीखते हुए हमें उस चीज़ को अपनाना भी है। तो कहीं ना कहीं ये एक आदर्श ही कहा जाता है कि हाँ वो हमारे आदर्श हैं। जैसे कहीं महापुरुष हमारे आदर्श हैं, कहीं गांव हमारे आदर्श हैं कि हाँ भाई वो गांव ऐसा था पहले और अब वो गांव अच्छा हो गया है। तो आदर्श का मतलब उसमें व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, सुंदरता हो, तो ये चीज़ें मिलके एक कहीं ना कहीं और इस चीज़ को क्षेत्र को अपना आदर्श बनाती है। वहाँ के लोग समझदार हो, उनमें अवेयरनेस हो, जागरूकता हो। तो हमने क्या करा, शुरुआत करी है पार्क से, शुरुआत करी 2015 में। जो पार्क एकदम बंजर था, एक भी पेड़ पौधे नहीं थे, आज वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। और वो ऐसे ही नहीं हुआ कि भाई हम संस्था के लोग थे, हम ही लगे रहे। हमने उसको सफल बनाया है आप ही के द्वारा। जैसे सोने बिहार के लोग थे, पार्क आते थे, उनको जागरूक किया, उनके साथ मेहनत करी, उनको मोटिवेट करा। तो आज हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो वहाँ पे देखभाल करने वाले लोग हैं, संभालने वाले लोग हैं, कोई ना कोई इसे संभालता है। और फिर दीवारों को लेके हमने काम किया। दीवारें लगभग हम देखते हैं बहुत गंदी हो रही हैं, लेकिन जितनी हमारे में क्षमता थी उसके हिसाब से हमने कम से कम अभी भी अगर मिला के चले तो 1000 फीट लंबाई में इतनी लंबी दीवारें हमने सुंदर करी हैं। बार बार हो सकता है कि कुछ लोग गंदी कर देते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से पीछे नहीं हटते। हमारा प्रयास रहेगा, कई बार घास उड़ी भी होती है, हम उनको समझाते भी हैं कि आप दीवारों को गंदी ना करें, दीवार को साफ़ सुथरी रखें। तो मान लो कल से बाहर से कोई अंदर आता है, क्या देखेगा कि भाई यहाँ के लोग ये दीवारें गंदी कर रहे हैं, इनकी क्या मानसिकता है। उनकी मानसिकता वही है, दीवारों पे लिखो, स्कूल में दीवारों पे लिखो, जहाँ भी मना है वहाँ लिख दो। तो ये आदत छूटनी चाहिए। तो जब भी हम सोने बिहार के अंदर आएँ या बाहर से कोई भी अंदर आता है तो सबसे पहले दीवारें सुंदर दिखें। दीवारें सुंदर है, रोड सही है, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। आगे जाके क्या है, हीरो गुप्ता पार्क है। अगर कोई इधर उधर नज़र घुमाता है तो कम से कम उसको हरियाली, पेड़ पौधे, साफ सफाई तो दिखेगी। फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद मान लो इधर जंगल में आता है, घाट पे आता है कि हाँ भाई ज़रा इधर देखे क्या है, तो कम से कम उसे यहाँ हरियाली, साफ सफाई, व्यवस्था तो दिखेगी। फिर मान लो और आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद तो कॉलोनी में जाता है। कॉलोनी में देखता है कि मार्केट की रोड कैसी है, तो रोड कम से कम ठीक होनी चाहिए। जब रोड ठीक होगी, नालियाँ ठीक होंगी, फिर वो गलियों में आएगा। गलियाँ कैसी होनी चाहिए, गलियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। गलियों के बारे में ये कहूँगा कि गलियाँ हम लोग साफ़ सुथरी रखते हैं और अच्छी तरह साफ़ करते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हरियाली की। जिनके घर के आगे पेड़ लगाने की जगह है वो पतले तने वाला पेड़ लगा सकते हैं, फूलों वाला पौधा लगा सकते हैं। और जिनके आगे जगह नहीं है, कोई एक गमला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक हरियाली भी होगी, साफ़ सफाई गलियों में रहती है। कुछ गलियाँ हो सकती है जिनमें साफ़ सफाई ना हो। तो यही एक आदर्श क्षेत्र है कि भाई सबसे पहले साफ़ सफाई हो और लोगों में ये जागरूकता हो कि हाँ हमें अपने क्षेत्र को अच्छा रखना है। कि बाहर से कोई भी आता है तो उसे ये ना हो कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। कहीं भी वो थूक रहे हैं, कहीं भी वो मतलब दीवारें गंदी कर रहे हैं, कहीं भी मतलब पेड़ों को तोड़ रहे हैं या पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आज कुछ भी हो तुम्हारे सामने है। ये 1 साल पहले कैसा था। अब यहाँ पे जो है अगर पुजारी जी हमारा सहयोग नहीं करते, हम पुजारी के साथ खड़े नहीं होते, पुजारी जी हमारे साथ खड़े नहीं होते, क्या ये जगह अच्छी होती? नहीं हो पाती। कभी भी ये ध्यान रखना, अकेले कोई भी सामाजिक काम सफल करना मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो सामाजिक काम कोई भी एक ज़रूर लेना और उसमें वहीं के लोगों को ज़रूर मिलाना और उनके साथ मिलजुल के उनको मोटिवेट करके उस जगह को अच्छा करना। या कोई भी काम है, बच्चों को लेके है, बच्चों की शिक्षा को लेके है, या कोई भी जो आगे की स्पोर्ट्स को लेके है, इसमें भी तुम्हें लगता है कि भाई मैं तो सफल हो गया, मैं अब मेरे पास इतना है कि मुझे मतलब किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं किसी को सहारा दे सकता हूँ। तो किसी का सहारा अपने जीवन में बनना ज़रूर है, चाहे किसी एक परिवार का बनो, चाहे पूरे समाज का बनो। तुम्हें लगता है मेरे पास ज़्यादा सक्षम है, मैं सो सकता हूँ, मैं पूरी तरह से, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मेरा मतलब मजाक उड़ाए या कोई मेरा फ़ायदा ही उठाए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बड़ी जिम्मेदारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी छोटे छोटे काम अपने सामाजिक ज़रूर करें, पढ़ाई भी करें। पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो तुम्हारी उम्र है इसमें पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना। और इस उम्र में खाने पीने पर भी ध्यान खूब देना है, क्योंकि 12 से 18 साल तुम्हें अपना जो है खाने पीने पर खूब ध्यान देना है, पढ़ाई लिखाई पर खूब ध्यान देना है।
और मोबाइल से जो है दिमाग कहते हैं कम हो रहा है, तो क्यों यूज़ करना मोबाइल को, टाइम पूरा ख़राब हो जाता है, एक एक दो घंटे से ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता, बस यहाँ पे उंगली होती रहती है और वो सारी रील चलती रहती है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे देखना है तो अपने काम देखो कि भाई हम यहाँ आए थे, हमने यहाँ ये करा, क्योंकि खुद अपने काम से मोटिवेट हो गए, कोई दूसरे के काम से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कोई आता है ना कई बार एक मोटिवेशन आ रहा है कुछ, वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, तो वो मोटिवेट क्या करेंगे, हम तो खुद ही मोटिवेट है, हमने देखो कितना एक साल में बदलाव ला दिया। तो अपना ही देखना, तो अपना ही काम को देखो, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और किसी बच्चे को कुछ कहना है तो एक बार पुजारी जी के लिए, पुजारी जी आ जाइए, पुजारी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं हमारे पुजारी जी की है। आवाज़ कम है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा मेहनत है, वही बताता हूँ। सबसे पहली मेहनत पेड़ों को पानी देना। मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, पानी देना। दूसरे नंबर पे इंसानों से ही बचाना, पशुओं से ही बचाना। तीसरा, ये जो बाड़ लगाई गई है इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, कभी एक लकड़ी लगा के देखना आप। फिर रात को नींद गाय वगैरह आती है, रात को नींद खराब करना और उसको भगाना। तो ये लगातार एक दिन का काम नहीं है, बस एक दिन कर दिया ख़त्म हो गया, हम आए हमने पौधा लगा दिया हम तो चले गए। अब ये जो मेन मेहनत किसकी है, पुजारी जी, यहाँ पे जो इनके साथ है, माता जी हैं, जितने भी इनके सेवादार हैं, इन सबकी मेहनत है, तो इनका सम्मान जरूर होना चाहिए। और एक बार और जोरदार तालियों के साथ बच्चों का भी सहयोग है, बच्चे तो हमारे आए ही है जब हो रहा है। हाँ, ये बात आप कहिए, कोई बच्चों के बारे में कहना है? भाई बच्चों ने यहाँ बड़ी मेहनत किया है और बच्चे हमारे साथ हैं, ये सब सहयोग करते हैं। यहाँ ये है पन्नी वन्नी सब उठाते हैं बच्चे, और यहाँ बहुत सेवा करते हैं बच्चे, स्कूल भी जा रहे हैं, यहाँ आके सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे सब बच्चों को करना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। अगर हम अभी नोटिस नहीं करेंगे तो फिर सुधारेंगे कैसे? तो वही हो जाएगा कि कीचड़ है तो हम कीचड़ में ही जा रहे हैं, गंदगी है तो हम गंदगी में ही जा रहे हैं। तो हमें ये नोटिस करना पड़ेगा हमारे आसपास क्या ठीक है क्या गलत है, और फिर उसमें सुधार के लिए भी। कितना गंदा पड़ा हुआ था, अगर कोई भी देखेगा यहाँ बगिया तक आएगा तो पहले से वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ये कह सकते हो लोग अभी आ रहे थे कितनी गंदगी थी। कितना गंदा। और जैसे अभी हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, मान लीजिए हम किसी फ्रेंड के घर जाते हैं तो उसके घर में हम जब सारी चीज़ें सुव्यवस्थित देखते हैं ना कि हाँ मतलब बेड बिल्कुल क्लीन है, सोफ़ा बिल्कुल क्लीन है, फ्लोर पे कुछ नहीं है, हम घर आके हमारे मन में क्या होता है, हमें भी अपना घर ऐसा रखना चाहिए, कितना साफ था ना, कितना सुंदर था ना। लेकिन जैसे हम अपने घर को मेंटेन करके रखते हैं तो क्या जहाँ जिस देश में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं उसके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। लोग क्या करते हैं, अपना घर झाड़ा, साफ किया, कूड़ा बाहर फेंक दिया। अब कूड़ा फेंकते हैं तो हम जिन सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं तो रात को हमारे ही माँ बाप, हमारे ही भाई, हमारा ही पड़ोसी कूड़े की बाल्टी लेकर चलता है, आदमी लोग ही बुलाते हैं और सीढ़ी पे फेंक जाते हैं कि हमारे घर का कूड़ा यहाँ। पर ये नहीं सोचते कि सुबह उसको भी उसी रोड पे से जाना है ड्यूटी पे, उसके घर भी किसी को उसी रोड से, उसी रास्ते से आना है। तो वो क्या कहता है, यार नोएडा अच्छा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कैंपस एकदम अच्छा एरिया, ये बिल्कुल लोकल है, यहाँ पे ऐसा ही है। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम ही लोग तो गंदा करते हैं। अगर हम एमसीडी वालों को, वो भी तो इंसान ही है ना, उनको हम कहें तो वो भी कहेंगे ना कि अगर घर में मम्मी भी रहती है, वो एक कम घर साफ करती है तो क्या बोलती है, कम से कम बर्तन झूठा तो एक ही जगह रखो, कूड़ा फेंक रहे हो तो एक डस्टबिन में करो। तो ऐसे ही एमसीडी वाले क्या करेंगे बेचारे। अगर आप लोग एक ही जगह एक स्थान बना लें तो उनको कंप्लेंट किया जाए तो वहाँ से उन्हें भी उठाने में सहूलत रहेगी। यहाँ तो कोई कूड़े का कुछ है ही नहीं, जहाँ जिसकी मर्जी होती है वो फेंक देते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, मोबाइल एकदम कहता ना ये पॉइजन है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 10th स्टैंडर्ड में कुछ है, पर हमारे अंदर क्या नहीं है, संस्कार नहीं है। संस्कार बोले तो हमारे अंदर तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है कि अगर हमारे माँ बाप कुछ कह रहे हैं या पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं या हमारा टीचर या गुरु या सामने पड़ोसी में पेशेंस नहीं है, समझो और फिर भी बोलो।
अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो कभी ना कभी वो भी ये सोचेगा कि ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहा है, तो हम भी उससे वैसे बोलें। पढ़ाई लिखाई के साथ हमारे अंदर संस्कार बहुत ज़रूरी है। अगर हमसे बड़ा कोई कुछ कहता है या हमें कोई छोटा कुछ है, हर जगह हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और ये जो बात है दीपक भाई ने बोली ना, मोबाइल वाकई हाथ में लेकर आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आपका घंटा 2 घंटा कहाँ गया, क्योंकि वो हाथ ऐसे चलता रहेगा एक के बाद एक दूसरी। क्योंकि मोबाइल भी ना हमारी फीलिंग जान जाता है। आप कभी देखना, आपका जो मूड होगा ना वो उसी मूड के हिसाब से उसमें नई नई चीज़ें लाता रहेगा। जोक्स पसंद है, किसी को शॉर्ट्स पसंद है, किसी को गाने पसंद है, वही चीज़ें आती रहेंगी। आप कभी भी देखना, नोटिस करना, मोबाइल ने आपको मतलब एक मशीन ने आपकी सोच पे पकड़ कर रखी है, लेकिन आप इंसान ने उसकी सोच पे पकड़ नहीं करी। आप मोबाइल चलाओ, उसमें आप जिस चीज़ की चीज़ें देखोगे ना वो आता रहेगा। अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने काम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो वो सक्सेस हम ही को तो मिलेगी, हमारा ही नाम होगा कि जी कहाँ का है ये, कहाँ की वीडियो, सोनिया ब्याल की। कौन से एनजीओ है? युवा परिवर्तन फाउंडेशन। कौन करवा रहे? दीपक भाई। कितने सदस्य हैं? हर कोई कहते हैं कोई चीज़ पसंद आती है, उसके बारे में लोग बारीकी से जानना चाहते हैं। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि भाई बस हम आज़ाद हो गए, आज झंडा फहराया, कल हम अपने घर अब साल भर बाद आना है। ये चीज़ों को हमें ये भी लाना है कि हमारे साथ कोई क्या कहता है उससे हमें मैटर नहीं करता, हमारे संस्कार क्या हैं और हमें क्या करना है। हमें अपने गोल पे फोकस करना है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ ये भी सके कि इंसान है ना, तो ये हमें अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। ये हमें अभी आप इतने छोटे से लेवल पे, कितने हम यहाँ पे मुश्किल से 15-20 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े होके आप 2 शब्द नहीं बोल पा रहे अपने देश के लिए, अपने पड़ोस के लिए। बस हम आते हैं, पौधा लगाया, पानी डाला, सफाई की, झंडा लगाया, गाना गाया, चले गए। क्यों? अब 2 लाइनें नहीं है। कोई आपको कुछ डर है? अभी आपका डर नहीं निकला तो फिर आप मतलब किसी बड़े लेवल तक कैसे करोगे? कोई यहाँ कुछ कह नहीं रहा। फ़ोन है हमारे, नहीं पसंद आएगी बात तो हम हटा देंगे, पर हमारे मन की बात तो बाहर आएगी ना। आजकल बच्चे जो दब रहे हैं ना, वो इसीलिए दब रहे हैं कि वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स, कहते हैं ना हमारा सबसे पहला अपना दोस्त हमारा पेरेंट्स है। बच्चे ना बाहर खुशियाँ ढूंढते हैं, अरे मैं अपने दोस्त सहेली से, वो आपको जो सजेशन दे सकता है उससे बेटर मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं। मम्मी पापा को दोस्त बनाओ, बहन भाई के साथ अपनी बातें शेयर करो। हर चीज़ जो दिखती है जैसे होती है वैसी होती नहीं है बेटा। आप यहाँ पे अपने मन की बात कुछ भी कहो कि हाँ मुझे सुबह यहाँ आई, मुझे मौसम अच्छा, उड़ते हुए पंछी भी आज अच्छे लग रहे हैं, हमने झंडा लगाया, हम पौधे उगाते हैं, मुझे प्लांटिंग अच्छी लगती है, मुझे मतलब अपनी बातें, अपने दिल की बात नहीं शेयर कर रहे हो आप। ये सोचो, कोई भी एक किसी ने ये नहीं कि मैं यहाँ 2 बातें हम बोली, क्योंकि पार्टिसिपेट करने से डरो मत। क्या होगा? 4 को आपकी बात अच्छी लगेगी, 4 को नहीं अच्छी लगेगी, क्या पता किसी को भी नहीं अच्छे लगे, पर हमें अपने मन में ये तो रहेगा कि हाँ हमारे मन में थी, हमने कह दी। ये क्यों सोचो कि कोई आपको इनवाइट करेगा? ये तो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपकी अपनी जगह आपने बनाई। आप अपने घर में यहाँ पे कहने से डर रहे हो, किस चीज़ का डर है? कुछ भी, कोई भी जो बात है, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को दोस्त बनाओ। माँ बाप से शेयर, माँ बाप से नहीं सुन रहे हो और कुछ नहीं बोल रहे हो, तो आप आगे ज़िंदगी में बहुत बड़ा धोखा भी खा सकते हो, समझे? इसलिए बाहर खुशी ढूंढने से बेहतर है अपने घर में अपने माँ बाप के साथ उनको दोस्त बनाओ, और अपनी जो भी बात है ना मन की, वो कहते हैं ना सीखो। अभी आप अपने अकेले तो इतना ही कहूँगी, आज़ादी है, हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन उसको हमें आज़ाद देश को हम ही लोगों को अच्छा बनाना है ना। हम लोग अच्छे होंगे, हमारे दिमाग, हम कहीं सक्सेस नहीं होंगे, हम अपनी बात कह सकते हैं, तो आगे हमारा देश और भी सुंदर होगा। हम ही तो हमारी कमियां निकाल सकते हैं, दूसरे को मौका क्यों दे कि वो हमारे अंदर हमारी कमी निकाले? समझ रहे हो? हमें ही अपने अंदर देखना है कि हमें अपने हमारे अंदर क्या करनी है, हमें क्या करना है। यही होता है कि है ना, हम आज के दिन हम आज़ाद हुए थे, तो वो पतंग हम एक आज़ादी किस लिए उड़ाते हैं कि है ना, हम पतंग की तरह आज़ाद है बिल्कुल। और एक पतंग से हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि जैसे पतंग को जो उड़ाती है वो एक डोर होती है, वो एक सीधी डोर में उड़ रही होती है। या ये समझ लो कि है ना, वो हमारे अंदर जितनी भी अच्छाई है उससे मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। और अगर बाई चांस वो कभी कट जाती है तो वो पतंग कहाँ जाए गिरेगी हमें कुछ नहीं पता।
मतलब यानी कि अगर हमारे अंदर कुछ भी जैसे कोई गलत मैसेज आ रहा है या कहीं अंदर कुछ चल रहा है या कोई वैसी, तो अगर हम सीधा रहेंगे तो उस पतंग की तरह हम हवा में रहेंगे या मतलब हम उड़ते रहेंगे। और यानी कि अगर हम कुछ अपने गलत काम करते हैं वो करते हैं तो उस पतंग की तरह हम भी ऐसे नीचे गिर जाएंगे। थैंक यू। जब मैं क्लास में पढ़ती हूँ तो मैं स्कूल के बगल में बहुत सारा कचरा रहता और क्लास में बहुत ज़्यादा बदबू आती, तो बस ये है कि वहाँ की जगह साफ हो जानी चाहिए और पढ़ते समय बहुत गंदी बदबू आती है। लोगों को प्लास्टिक नहीं फैलानी चाहिए। अगर कोई एक आदमी भी प्लास्टिक को फैलाएगा, सोचो अगर सारे बोले कि हमने तो बस एक जगह गंदगी करी थी, तो सोचो पूरे देश में कितनी ज़्यादा प्लास्टिक हो रही है। तो हमको प्लास्टिक नहीं फैलानी चाहिए और डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए। हम लोग आसपास डाल देते हैं, कहीं पे भी डाल देते हैं, तो वो हमको काम नहीं करना चाहिए। हमें अपने देश के धरोहर को संभाल के रखना चाहिए। हमें चाहिए और हमें 15 अगस्त दिन प्लास्टिक मांगने से नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे हादसे होते हैं, चिड़िया की जान चली जाती है और गर्दन भी कितने इंसान में कट जाते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक मांगने से नहीं उड़ाना चाहिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।